देखिए क्वेश्चन है आप लोग का, क्या देखा जाए। देखिए अवकल का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का सन्निकट मान दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। क्लियर है ना। इसको देखा जाए, देखो पहला दिया है तुम्हारा यहाँ पे, इसको देखिएगा आप लोग। पहला दिया है आप लोग का, इसको देखा जाए, यहीं से लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग। पहला क्वेश्चन को मैं लगाने जा रहा हूँ, ठीक है। सूत्र आप लोग जानते हैं। पहली बात यहाँ मानिए, ऐसे माना y इक्वल, ऐसे मान लेना, मानते हैं, ठीक है। अपने आप मानता हूँ, माना y बराबर करड़ी में x। ध्यान से सुनिए, जहाँ x बराबर क्या है, जहाँ x बराबर क्या है, नहीं बस 25 है। हाँ, और जो है और डेल्टा x बराबर 0.3। समझ लग रहा समझ लो। अच्छा सुंदर बोलो। यहाँ देखा सूत्र हम तो लोग से बताने बेटा, dy बराबर dy अपन dx, ये ना बताओ नहीं। अब गुड़े डेल्टा x, समझ लेना बात, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए यार, तैयारी करिए। यही के करड़ी में x है ना, एक अवकलन करिए, ऐसे लिखिए dy इज इक्वल करड़ी में x जमा डी अपान dx x पे 1/2 होई कि ना है। तो एक हल कैला लोगन, अब गुड़े डेल्टा x यानी 0.3। अब dy इज इक्वल एक लिखिए dy अवकलन करवाए के लोगन, एक लिखा dy अपन dx बराबर लिखनी है ना, dy अपन dx है ना। अभी dy अपन dx निकालना है कि मत लगाएंगे ना। तो dy अपन dx बराबर एक लिखिए अवकलन का हो बेटा 1/2 x पे -1/2 हो जाएगी। हाँ, तो लिखिए dy अपन dx बराबर 1/2 कड़ी में x हो जाएगा। हाँ, समझिया लोग ध्यान से ना। कले फार्मूला तो कले है कि देखो भाई dy इज इक्वल, हम बताते हैं कि dy अपन dx गुणे डेल्टा x ना। तो यहाँ लिखो कि dy इज इक्वल dy अपन dx का मान का है 1/2 में 1/2 कड़ी में x गुणे डेल्टा x यानी 0.3। तो dy इज इक्वल क्या हो जाए 0.3/2 गुणे कड़ी में x का मान रख दा 25। तो dy बराबर 0.3/2 गुणे 5, ठीक है। dy बराबर एक वर्गमूल का हो 5 है ना भाई, 0.3/5 गुना के 10। तो dy बराबर में भाग ले ली तो 0.03 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 0.03। बात समझे कि ना लोग। अर्थात निकटतम मान कलर का निकटतम मान का है, यानी करिए कड़ी में 25.03 ना, 25.3 है ना, 25.3 का निकटतम मान हो जाएगा 25 का वर्गमूल 5 धन लेकर मान आया कितना 0.03 जोड़ देंगे 5.03, ये आएगा निकट मान। क्लियर है ना, ठीक है। सन्निकट मान ये आएगा, ठीक है कि ना हो, ठीक है ना। हाँ ठीक है, समझ लगे ना बात करो। तो 3 स्थान कहाँ है सर जी, ठीक है ना, आप समझ लगे ना। तो हम लोग 3 स्थान तक कहा है ना, ठीक है। इतना बात समझ में आयल कि ना। देखिए आप सब लग गया है। देखिए दूसरा क्या बोला है यहाँ पे, दूसरा बोल रहा है ये आपका दिया है करड़ी में 49 में, करड़ी में 49.5 ना। इसमें हम लिखेंगे माना
माना y इक्वल कड़ी में x है और x बराबर क्या है 49 है ना, अर्थात y बराबर 49 लिखेंगे कड़ी में, इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा 7 ना, हाँ, और डेल्टा x बराबर 0.5 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे सूत्र है dy इज इक्वल, पहले इसका अवकलन कर लें इस y वाला का ना, y इक्वल 49 दे ले ना, है कि ना, पहले बात तो कड़ी में कर मान भी दे ले ना, लिख लीजिए dy अपन dx बराबर ऐसे लिख लीजिए 49 के 49 पे 1/2 डी अपन dx, क्लियर है ना, हाँ समझे तो क्या लोग, 1 के डायरेक्ट लिख दें, हाँ 1/2 हाँ कड़ी में 49, ठीक है, हाँ अरे x साथ x का वर्गमूल का है, अगर ऐसे करा ना एक छोड़ा ना ऐसे डायरेक्ट लिखा y बराबर कड़ी में x बाय तो dy अपन dx हाँ इक्वल का जो कड़ी में 1/2 कड़ी में x होई कि ना आएगा, हाँ हो जाए, तो यार करिए 1/2 कड़ी में x का मान 49 है, हाँ तो 1/2 गुणे 7 हो जाएगी, होगी कि ना 7 तो 49 है, यानी 1/14, ठीक है। पहला यहाँ की dy बराबर है यानी कि dy अपन dx वाला गुणे डेल्टा x वाला, ठीक है, यहाँ लिख ली, ठीक है, यहाँ लिख देता अगला वाला, यहाँ जो dy बराबर dy अपन dx का मान कितना है 1/14 गुणे 0.5 dy इज इक्वल 0.5/14 भाग के बाद कितना आई हो, dy बराबर भाग के बाद कितना आई तो जल्दी तोड़ देना 0.14 हाँ 14 हाँ 14 हाँ 14 है ना, ठीक 1484, ठीक है ना, लगभग इतना आ गया, हाँ तो यहाँ लिख ली, तब सूत्र बनेला y, ऐसे सूत्र वाला y प्लस dy बराबर ना, y प्लस dy बराबर, तो y का मान तो के पता है रहा है कि 7 आई रहे, प्लस dy का मान क्या है 0.36 जोड़ दे कितना है 7.36 लिखे तो कोई दिक्कत है, हाँ समझे तो ना बात करो, हाँ ठीक, हाँ एक बार सर छठवां बता दीजिए, बता देता छठवां बता देता है तीसरा, ठीक है सही है ना, क्या करते तो बोला तो 3-5 दिया तो लिख दे 3-5 बनेगा 5 है 5 है चलो तो 5 लिख दे, 80 होगा ना 84 कभी 6 बार लगाएगा 5 बार जाएगा, अच्छा 80 पे चलो लगा, सॉरी 5 बार लिख चलना, ठीक है ना जी, ठीक है बेटा, कौन दिक्कत ना लिख लीजिए, तो याद है तीसरा दिया है आप लोग का, तीसरा देखिए आप लोग, तीसरा में बोला है कि आपका दिया पड़ा है y बराबर कड़ी में x, यहाँ लिखे ये मान लो यही तीसरा लगा रहा हूँ ना, यहाँ डायरेक्ट ऊपर लिख दिया, इसको मिटा देगा, लेकिन माना यहाँ तीसरा में लिखेंगे कड़ी में 0.6 माना है, यहाँ पर मानोगे तो लोग माना y बराबर हुए बात कड़ी में x वाली बात, ठीक है, तथा x बराबर तुम्हारा हो जाएगा, अभी 6 तुम्हारा दिया है ना, तुम बढ़ा सकते हो सन्निकट मान के लिए, ठीक है, ऐसा क्या बढ़ा लेंगे, ये मानना है तो मान लो ऐसा कि 6 60 का वर्गमूल तो पूरा होता नहीं है, उसके बढ़ा लो 64 जानते हो ना, 64 का वर्गमूल 68 होता है ना, उसे रख लेंगे कोई दिक्कत ना, लिख देंगे माना डेल्टा x बराबर 0.64 खाली है, ठीक है, अच्छा ये बस यही रखा था, यही का मान रखा था, दूसरे का ना रखा, x बराबर 0.464 ना, कारण 64 का रखला देखा
0.6 मतलब 60 के लगभग है ना। तो एक अप्रोक्स अगर 64 भी लिख रहा ना तो 5 से कम रही तो वो 60 बोल दी, क्लियर है ना। 5 से कम रहा तो नीचे आ जाएगा, 5 से ज्यादा वाला तो ऊपर वाला में चले जाएगा ना। तो सन्निकट मान हम 64 लिख सकते हैं, जो पूर्ण वर्गमूल हो जाए, इसका पूर्ण वर्गमूल हो जाए उसे हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब बताओ, तो यही सन्निकट मान लिखा हूँ, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ देखो 3.2 आएगा ना तो सन्निकट में 30 लिख देंगे, मतलब 3 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, समझ रहे कि नहीं। अगर यहाँ 3.5 हुआ तो एक 4 भी लिख सकते हैं, क्लियर है ना, ठीक है। अगर 6 हुआ तो एक 4 लिख सकते हैं, 7 हुआ तो 4 लिख सकते हैं, अगर 3.1 हुआ तो एक 3 आएंगे, 2 होगा तो 3 रहेंगे, 4 रहेगा 3 रहेगा, ठीक है, समझ रहे बात कि नहीं, ठीक है। वैसे ही 64 लिख दोगे तब वो क्या 60 रहेगा ना, उधर वर्गमूल निकालने के लिए मैंने लिख दिया। बात समझने का कोशिश करना, ठीक है। इतना बात समझ आई कि नहीं तुम लोग को, समझ में आई कि नहीं बात, बताओ, ठीक है। अब देखो, अब इसको लगा तुम लोग, ठीक है ना। अब यहाँ तुम्हारा हो जा रहा है y बराबर का, y बराबर हो जा रहा है कोऑर्डिनेट में 0.64 हो जा रहा है, ये ना हो जा रहा है, ठीक है। अब इसका जो तुम लोग करोगे क्या, जब y निकालोगे, इसका बस ओनली y निकालोगे तो इसका वर्गमूल करोगे तो क्या आ जाएगा 0.8। समझदारी वाली बात हुई कि नहीं हुई, ठीक है। अब तुम लोग लिखोगे डेल्टा x बराबर लिखना पड़ेगा तो 0 का लिखना पड़ेगा, हैं, 0 -0 लिखो, ऐसे लिखो -0.04, समझ रहे नहीं। तुम लोग कह रहा है कि इसमें से तू जो है ना, जो अभी माना है 0.64 में से 0.04 घटा देगा तब तो 60 बचेगा, जितना जोड़े उतना घटाएंगे, ठीक है। वो परिवर्तन, डेल्टा का मतलब क्या होला, परिवर्तन, डेल्टा का मतलब क्या होला, परिवर्तन। जब परिवर्तन होला तो परिवर्तन भल कि ना, कितना का 0.4 का परिवर्तन होला, 0.04 का परिवर्तन भल, क्लियर है ना, ठीक है। अब एक लिख लीजिए मैंने, अब अवकलन कर लीजिए, यहाँ तक देखा ना। अब यहाँ लिख लीजिए अवकलन, तो लिख लीजिए dy अपन dx बराबर यहाँ लिख लीजिए 1 बटा के, अब x का निकाला था ना, अरे भाई d अपन dx पे 1 बटा 2, यहाँ लिखा है 1 बटा के 2 कड़ी में x हो जाए कितना, यानी कि 1 बटा के 2 कड़ी में x का मान लिख लीजिए का, कड़ी में x का मान हो जाए तो हम लोग का 0.4 है ना। यहाँ लिख लीजिए देखा ध्यान से, 1 बटा के 2 dy अपन dx बराबर 1 बटा के 2 गुणे 0.8, ये ना होता है, अब गुणे डेल्टा x वाला ना, हाँ, यहाँ लिख लीजिए 1 बटा के 2, हाँ, ऐसे लिख लीजिए, गुणा कर लीजिए, 2 गुणे 0.8 है ना, और गुणे डेल्टा x का मान कितना बेटा, -0.04। अब क्या हल करा लोगन, काट के, इसको काट के बताइए, इसको काट के बताइए, यहाँ देखा था, हाँ बोला, हाँ, इसको सॉल्व किए तू लोग, इसको सॉल्व किए तू लोग, यहाँ आ जाएगा -0.04 है ना, बटा के इसको करोगे तो लोग 2 गुणे 0.8 ना, इसे भाग दोगे, ये तो 2 बार में ना, इसका गुणा करके भाग दो, कितना आ रहा है, जल्दी करो कितना आ रहा है बताओ, इसका भाग दोगे कितना आएगा, 8 गुना के 16 हो जाएगा ही, अब -0.04 हो जाएगा, ये 8 गुना के 16 हो जाएगा, मतलब का 1.6 ना, भाग देने पर क्या आएगा, -0.025 क्या हो जाएगा, 25, क्लियर है ना। अब इसको जब ऐड करोगे तुम लोग, इसको ऐड करोगे तो कौड़ी में 0.6 बराबर, तुम लोग लिखोगे कौड़ी में 0.6 बराबर, यहाँ लिख सकते हो क्या, y प्लस dy, क्लियर है ना। तो y का मान तुम्हारा क्या है, y का मान बताओ जल्दी कर देना, वर्गमूल निकाले 0.8 निकाले थे ना, यहाँ y का मान ना निकाले हो 0.8, अब प्लस डेल्टा x का मान प्लस माइनस हो जाएगा, -0.025, क्लियर है ना। इसको हल करोगे घटा दोगे कितना आ जाएगा जल्दी बताओ, 0.775,
7 7 5 सन्निकट मान क्लियर है ना, नोट कर तोड़ देना।